हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोण कोण समरूपता प्रमेय। बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में सिद्ध करने को भी आ सकती है। कई सवालों में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो पहले समझते हैं कि इसका कथन क्या है। यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के सभी कोण बराबर हैं तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, इसलिए त्रिभुज समरूप होंगे। बात करते हैं दो त्रिभुजों की, तो एक त्रिभुज है ABC, दूसरा है DEF। यदि इनके सभी कोण बराबर हैं, कोण A कोण D के बराबर है, कोण B कोण E के बराबर है, कोण C कोण F के बराबर है, तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। इसका AB तो इसका DE, AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है, इसलिए त्रिभुज समरूप होंगे। जनरली जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम देखते हैं कि कोण कोण समरूप है। कोण कोण समरूपता से हम बोल देते हैं त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। पर यही सिद्ध करके दिखाना है। दो त्रिभुजों को तभी समरूप कहा जा सकता है जब उनके सभी कोण बराबर हों, सभी भुजाएं समानुपाती हों। तो इस सवाल में हमको दिया ये गया है और सिद्ध ये करना है कि अगर ये बराबर हैं तो ये भी क्या होंगी, अनुपातिक होंगी। देखिए, जब भी ये सवाल करना है ना, इसके अलावा दो प्रमेय और हैं, SAS और SSS। सब में सेम डायग्राम बनेगा, सेम रचना होगी, सेम तरीके से करेंगे। तो इस वीडियो में तो हम इसी को डिस्कस करेंगे, आने वाले वीडियोस में उनको भी डिस्कशन करेंगे। अब बात करते हैं रचना क्या करनी है ना, AB के बराबर DP खींच देना है। AB बराबर DP, AB के बराबर हमने क्या खींचा, DP, और AC के बराबर क्या खींच देना है, DQ, और P से Q को क्या कर दें भैया, मिला दें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन अगर इसका बेसिक समझ गए, 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो मैं वो समझाने से पहले आपको बता दूं वो 2 स्टेप हैं क्या। पहला स्टेप बेटा होता है कि सर्वांग सम सिद्ध कर दें, और दूसरा स्टेप होता है कि थेल्स प्रमेय लगा दें, प्रमेय नंबर 6.1। जैसे ही ये दोनों काम किए ना कि क्वेश्चन प्रूव, इतना बस आपने दिमाग में रख लिया कि क्या रचना करनी है और कैसे स्टार्ट करना है। अब देखिए सर्वांगसम कैसे करेंगे, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांगसम करना है। तो कोण A कोण D के बराबर है, ये प्रश्न में ही ज्ञात है। और दूसरी चीज अगर डिस्कस करें तो AB किसके बराबर है, DP के रचना से। AC किसके बराबर है, DQ के रचना से। इसका मतलब ये त्रिभुज इसके क्या है भैया, सर्वांगसम है। पर सर्वांगसम करने का फायदा क्या होगा, जैसे ही सर्वांगसम सिद्ध हो गया तो CP/CT से कोण B किसके बराबर हो जाएगा, P के। कोण C किसके बराबर हो जाएगा, Q के। अच्छा, P के बराबर है, C Q के बराबर है। B और किसके बराबर है, E के भी। तो B P के बराबर है, B E के भी बराबर है, तो P और E क्या हो गए बेटा, बराबर। C Q के बराबर है, C F के भी बराबर है, तो Q और F क्या हो गए, बराबर। इसका मतलब P E के बराबर है, Q F के बराबर है। हम इसमें ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, इनको कहते हैं संगत कोण। यदि संगत कोण बराबर है तो ये रेखा इसके समांतर है, और समांतर है तो बेटा हम क्या लगा सकते हैं, थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। और जैसे ही थेल्स प्रमेय आपने लगाया, समझ लीजिए क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो पहला स्टेप है सर्वांगसम सिद्ध करना। अब मैं लिख के दिखाता हूं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए 3 चीजें बराबर करनी है। कोण A किसके बराबर है, कोण D के, ज्ञात है। और अगर डिस्कस करें तो AB किसके बराबर है, DP के रचना से। AC किसके बराबर है, DQ के, ये भी कहां से, रचना से। आगे लिख देना चाहिए, रचना से है भैया, और ये हमको ज्ञात है। त्रिभुज, इसका मतलब त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DPQ। सर्वांगसम का साइन क्या है, 2 डंडे के ऊपर एक सांप। पर यहाँ पे लिखना पड़ता है इस सर्वांगसम क्यों है। हमने पिछले साल पढ़ा है SAS, 2 भुजाएं उनके बीच का कोण। 2 भुजाएं उनके बीच का कोण यदि बराबर है तो त्रिभुज
सर्वांग सम होते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए SAS सर्वांग समता से। हमने इसलिए थोड़े सर्वांग सम सिद्ध किया, सर्वांग सम इसलिए सिद्ध किया कि हम थेल्स प्रमेय लगा सके। तो बच्चों आप सब जानते हैं दो त्रिभुज सर्वांग सम है, तो CPCT से क्या लिखा जा सकता है, कोण B किसके बराबर हो। CPCT का मतलब है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंस ट्राइंगल। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो B P के बराबर हो जाएगा, C Q के बराबर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, B और किसके बराबर है, E के भी, तो P भी किसके बराबर हो गया, E के भी। C बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, Q के, और C ऑलरेडी किसके बराबर है, F के। तो इसका मतलब P और E भी बराबर है, Q और F भी बराबर है। इट मीन्स PQ समांतर EF। थोड़ा सा गौर करें, PE के भी बराबर है, QF के भी बराबर है, इसका मतलब संगत कोण बराबर है। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइन विल बी पैरेलल। संगत कोण अपगृहीत के विलोम से। देखिए लैंग्वेज लिखना जरूरी होता है जब आप एग्जाम में प्रूव करते हो। मतलब संगत कोण बराबर है तो उसके विलोम से हम ये भी कह सकते हैं कि रेखाएं क्या होंगी, समांतर। और आप सब ने पढ़ा है कि हम इसमें क्या लगा सकते हैं बेटा, थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। देखिए बहुत आसान है, ज्ञात है लिख दीजिए, सिद्ध करना है लिख दीजिए, रचना सब में कॉमन है जितनी भी हम सिमिलरिटीज करेंगे। इसके बाद हल करने का तरीका थोड़ा सा ध्यान रखना कि स्टार्ट कहाँ से करें। अच्छा, थेल्स प्रमेय क्या बोलती है कि यदि दो रेखाएं समांतर हैं तो उनके संगत भाग समानुपाती होंगे। DP बटे PE बराबर DQ बटे QF। या ये भी लिख सकते हैं, इसका DP बटे D, इसका छोटा हिस्सा इसका बड़ा हिस्सा ले ले तो इसका छोटा हिस्सा इसके बड़े हिस्से के बराबर होगा। डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं, वैसे जरूरी नहीं एक जोड़कर भी लिखा जाता है, किताबों में कहीं कहीं देखेंगे, पर डायरेक्ट लिख देना भी गलत नहीं है। अभी मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो भी हम सिद्ध कर चुके हैं थेल्स प्रमेय में। बस ये समझिए, इसका छोटा हिस्सा लिया DP और फिर इसका बड़ा लिया D, तो बच्चों इसका क्या लिया, इसका छोटा तो इसका भी इधर का छोटा लीजिए, और इसका D बड़ा हिस्सा लिया तो इसका भी क्या ले लें, DF। पर क्या ये प्रूफ करना था, नहीं, DP की जगह हमें क्या चाहिए, AB। तो क्या DP बराबर AB हमने मान नहीं रखा, तो DP की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, AB। अच्छा, DQ थोड़े चाहिए थे, DQ की जगह क्या चाहिए था, AC। क्या प्रूफ हो चुका है, हाँ भैया, AB बटे D बराबर AC बटे DF। पर बीच में ये बचा, अगर इसको सिद्ध करना है ना तो अब हम हल नहीं करेंगे, लिख दिया जाता इसी प्रकार, उसके लिए फिर ऐसी रचना करनी पड़ती है तो वो भी सिद्ध हो जाता। जिस प्रकार ये इसके बराबर सिद्ध हुआ उसी प्रकार ये इसके बराबर सिद्ध हो जाता, बस रचना ये ना हो कि कुछ ऐसी हो जाती, पर उसको हम दिखाएंगे नहीं। इसी प्रकार सब कुछ सिद्ध किया जा सकता है। हम क्या सिद्ध कर सकते हैं, AB बटे DE को और किसके बराबर सिद्ध कर सकते थे, BC अपॉन EF के, और ये ऑलरेडी किसके बराबर प्रूव कर चुके हैं, AC अपॉन DF के। क्वेश्चन हो चुका है प्रूव्ड। और हम लास्ट में लिख देंगे, क्योंकि सभी कोण बराबर हैं, सभी भुजाएं अनुपातिक है, इसलिए ये इसके समरूप भी होगा। ये है प्रूफ। एक नज़र में जल्दी जल्दी फिर से समझिए कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसानी से किया जा सकता है, तुरंत समझिए। सबसे पहले ज्ञात है, सब लोग को पता है कि दोनों कोण बराबर हैं, सभी कोण बराबर हैं। सिद्ध ये करना है कि अनुपातिक है, समरूप है। रचना के बिना सवाल आगे बढ़ेगा नहीं, लेकिन रचना इसलिए आसान हो जाती है कि जितनी भी समरूपता है सब में सेम रचना करनी है, तो ये भी आसान है कि इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर। फिर हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे तभी क्वेश्चन प्रूव होगा। थेल्स प्रमेय लगाने के लिए इनको समांतर सिद्ध करना होगा, और समांतर सिद्ध करने के लिए सर्वांगसम सिद्ध करना होगा, इस छोटे वाले त्रिभुज और इस छोटे वाले त्रिभुज को। जैसे ही आपने सर्वांगसम सिद्ध किया, ये लगा हुआ है, समझ लीजिए क्वेश्चन हो गया खत्म, खेल हो गया पूरा, क्योंकि ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इसके बराबर है। और जब भी रेखाएं समांतर हैं तो हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। इसका ये हिस्सा और इसका बड़ा हिस्सा, तो इसका ये, इसका ये।
डीपी की जगह ए बी, रचना से डीक्यू की जगह इतना, और फिर हल नहीं करना दूसरा वाला, नहीं एक और रचना करनी पड़ती है ऐसे, तो उसको लिख देना इसी प्रकार, क्योंकि ये हमारे भविष्य में कभी नहीं काम आने वाली, इसे बोर्ड एग्जाम में काम आने वाली है 4 नंबर में 6 नंबर में कि कैसे इसे प्रूव करेंगे। और ये प्रूव हो गया। लैंग्वेज लिखना चाहें तो यहाँ पे लैंग्वेज लिख सकते हैं, क्योंकि सभी कोण बराबर हैं, सभी भुजाएं अनुपातिक हैं, इसलिए ये त्रिभुज इसके समरूप होगा। आने वाले वीडियोस में एग्ज़ाम के पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिपल एस को भी, SAS को भी, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।